होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर कहीं पर भी आपकी सैलरी वगैरह फंस जाती है या फिर कहीं पर भी कोई सेठ आपके साथ अत्याचार करता है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपनाना है। तो सबसे पहले मैं हमारे यूनियन की जो है वहाँ से ऊपर से जो हमारा एक यूनियन है शंकर भाटी जी और प्रकाश राठौर जी, जो हमारे पहले से काम कर रहे हैं इस यूनियन पर, उन्होंने जो हमको यहाँ पे भेजा हुआ है उनके जो नियम वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा एकता यूनियन है उनका जो सबसे पहले नियम है वो है कि हमारा यूनियन किसी भी ऑपरेटर को किसी भी प्रकार के गलत काम, चोरी हो गई जैसे डीजल बेचना हो गया या किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम है, किसी चीज का बढ़ावा नहीं देता है। जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटर से कमेंट कर रहे थे बोल रहे थे कि जो है ऑपरेटर चोरी करते हैं, डीजल बेचते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी जो अपराध में काम करते हैं, तो इसका बढ़ावा हमारा एकता यूनियन नहीं देता है। ना ही किसी ऐसे ऑपरेटर की वो हमारा एकता यूनियन सहायता करेगा जो भी चोरी या फिर किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करेगा मशीन पर, तो उसका यूनियन हमें बिल्कुल नहीं साथ देगा। अगर कोई भी ऑपरेटर ऐसा करता है जो हमारे यूनियन के खिलाफ जाता है या किसी प्रकार की चोरी वगैरह करता है, तो उसका जवाबदार स्वयं जो है ऑपरेटर होगा। हमारा एकता यूनियन इसमें कोई भी जवाबदार नहीं रहेगा, इसकी कोई जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी। वो जो इसको 25,000 अगर लोकल में मशीन चलाता है तो 25,000 सैलरी दिलवाई जाएगी, और अगर कहीं पर दूसरी जगह जाकर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर अगर मशीन चलाता है तो आपको 30,000 सैलरी दी जाएगी। और उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है टाइम पर बिना मांगे सैलरी मिलना चाहिए। हमारे यूनियन की ये शर्त है कि अगर कोई भी ऑपरेटर काम कर रहा है वो बिना बोले काम कर रहा है अपने 1 महीने तक बराबर, तो फिर जब उसको सैलरी के बार बार भीख क्यों मांगनी पड़ती है। तो यही हमारा यूनियन चाहता है कि अगर हमारा यूनियन बन जाता है, अगर आप लोग साथ देते हैं, तो दूसरी जो चीज है टाइम पर आपको सैलरी दिलाई जाएगी और वो भी बिना मांगे, क्योंकि हमारे ऑपरेटर भाई मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है। और उसके बाद होता क्या है कि उनको अपनी सैलरी बार बार भीख जैसी मांगनी पड़ती है, सेठ को बार बार बोलना पड़ता है, उसके पीछे घूमना पड़ता है, फोन लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा यूनियन नहीं बन पा रहा है। सेठ लोगों को कोई डर नहीं है, उनको ऑपरेटर तुरंत मिल जाते हैं। जैसे ही एक ऑपरेटर भागता है कोई भी दूसरा ऑपरेटर वहां पर चला जाता है काम के लिए। हाँ है मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। तो और इसमें कुछ चीजें हमें जोड़ी गई हैं जिसमें जो है कि अगर कोई भी ऑपरेटर किसी सेठ के पास काम करता है तो सेठ द्वारा उसको बीमा कराया जाएगा। कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो सेठ 1-2 लाख रुपए देके वकालत कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा यूनियन बन जाता है तो उसके लिए उसको कम से कम 10 लाख से ऊपर का बीमा दिलाया जाएगा, क्योंकि उसका घर परिवार पीछे वो छोड़ के जाता है, वो मेहनत करता है, काम करता है, तो कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो उसके लिए जो हमारा कंपनी या फिर जो हमारा यूनियन बनेगा वो उस पर काम करेगा और सीट के द्वारा उसको 10 लाख से ऊपर का बीमा दिलाया जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज जो इसमें जोड़ी गई है वो महीने में 4 छुट्टी। हमारे ऑपरेटर भाई बाहर काम करते हैं और उनको महीने में कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है, और फिर जब वो घर जाते हैं तो उनकी सैलरी काट ली जाती है। या तो सेठ से आपको 4 छुट्टी दिलाई जाएंगी, अगर आप वो 4 छुट्टी नहीं लेंगे तो उसके बदले में जब भी आप घर जाएंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि वो छुट्टी वहां पर एड हो जाएगी। उसके बाद अगली जो चीज इसमें उन्होंने जोड़ी है वो है हर मशीन पर हेल्पर आने वाला, क्योंकि होता क्या है ऑपरेटर को मशीन से नीचे उतर कर खाना बनाना, मशीन साफ करना, ग्रीस करना, वो हेल्पर है ऑपरेटर समझ में ही नहीं आता है। तो उसके लिए हमारे इसमें एक चीज जोड़ी गई है, हर मशीन पर हेल्पर अनिवार्य करो। उससे होगा क्या, ये जो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद अगर कोई भी ओवर टाइम मशीन चलवाता है तो वो ऑपरेटर मशीन नहीं चलाएगा, या फिर उसको ओवर टाइम मिलेगा, या फिर हेल्पर मशीन चलाएगा। और वो भी मशीन चलाएगा हेल्पर तो सेठ की जवाबदारी में चलाएगा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑपरेटर की ड्यूटी खत्म हो गई, अब सेठ हेल्पर से चलवाए या फिर लेबर से चलवाए, उसमें सेठ की जवाबदारी रहेगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। उसके बाद अगली चीज जो है वो है जाने अनजाने में अगर मशीन में कोई भी खराबी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जवाबदार जो है ऑपरेटर नहीं रहेगा, क्योंकि देखा मशीनरी है, पैसा इससे सेठ कमाते हैं, 1-2 लाख महीने का कमाते हैं। अगर कोई नुकसान हो जाता है तो ऑपरेटर क्या भुगतान करेगा, जब कमाते आप है तो फिर उसका जो भी नुकसान रहेगा वो भी आप। उसके बाद अगली चीज जो इसमें जोड़ी गई है वो ऑपरेटर और लेबर के साथ नहीं रहेगा, ऑपरेटर कभी भी लेबर के साथ नहीं, आपको ये सब तक नहीं हमारा यूनियन तो आपको ये चीजें दिलाएगा। कभी भी ऑपरेटर लेबर के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि लेबर वाले 12 बजे तक सोते नहीं है, दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते हैं, खाना भी नहीं बनाते हैं, ऑपरेटरों को दिक्कत होती है। और अगली चीज इसमें जोड़ी गई है वो अगर सेठ मशीन का एडवांस ले सकता है साइड से, तो ऑपरेटर भी सेठ से एडवांस सैलरी ले सकता है, क्योंकि हमारा जो सेठ रहता है सही साइटों से वो क्या करता है एडवांस सैलरी मांगता है, जहाँ पर उसकी चलने जाती है किराए से वो एडवांस वहां से पैसे लेता है, तो फिर जो हमारा ऑपरेटर आई है वो भी एडवांस सैलरी ले सकता है सेठ से। ये हमारा यूनियन आपको फायदा देगा अगर आप यूनियन से
करते हैं तभी हमारा यूनियन आपको साथ देगा। कभी भी क्या करना है आपको, जब भी आप सेठ से बात करें तो उसकी फोन रिकॉर्ड रखें, क्योंकि सेठ कभी बाबा कुछ करता है 25,000 सैलरी दूंगा, उसके बाद में क्या करता है कि वहां पर जाने के बाद काम करवाने के बाद बोल देता है ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो आपका फोन रिकॉर्ड हमेशा रखना है सेठ का। जब भी आप कोई भी बात करें उससे सैलरी के संबंध से हो या मशीन के संबंधित कोई भी बात करें तो आपका फोन रिकॉर्ड हमेशा सेठ का रखना है। उसके बाद आपको बताओ, जब भी किसी नई मशीन पर जाए तो सबसे पहले पता करें वहां पर जो पुराना ऑपरेटर था उसकी सैलरी वहां पर दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर पहले से जो है हमारे ऑपरेटर की अगर सैलरी नहीं दी है, हिसाब नहीं हुआ हो, तो आप साफ मना कर दें मशीन चलाने से। सेठ को पहले बोला कि पुराना ऑपरेटर है उसका हिसाब करें, फिर बाद में मशीन चलाऊंगा। इससे होगा क्या, जो हमारा पुराना ऑपरेटर रहेगा उसकी भी सैलरी निकल जाएगी और सेठ लोगों को जो है उनकी मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि पहले एक सेठ ऑपरेटर के साथ क्या करता है, उसको भगा देता है, सैलरी खा लेता है। और हमारे जैसे बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे रहते हैं जानते हुए भी उस सेठ की मशीन चलाते हैं, जिससे उसका मनोबल बढ़ जाता है और वह दूसरे ऑपरेटरों की सैलरी खाता है। तो हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी सेठ के पास आप मशीन चलाए जाते हैं सबसे पहले पता करें कि पुराना ऑपरेटर था उसकी सैलरी दी गई है कि नहीं। अगर उसका हिसाब हुआ है तो आप मशीन चलाए, नहीं तो इनकार कर दें। अपने घर बैठेंगे लेकिन आपको ईमानदारी से आपको सैलरी वगैरह तो मिल जाएगी। उसके बाद आपको पता है हमेशा लॉग बुक जो रहती है, लॉग बुक या फिर हाजिरी कार्ड, उसमें डेली साइन करवाए सुपरवाइजर का या किसी का भी सिग्नेचर करवाए, जिससे आपके पास प्रूफ रहे कि आपने वहां पर काम किया है। उसके बाद अगली चीज है, तो इसमें लिखा हुआ है कि मशीन पर जाने से पहले अपनी माने टाइम टेबल से, जो भी कि आपको टाइम टेबल कब तक आप मशीन चलाएंगे, क्या क्या आप काम करेंगे, क्या क्या सकते हैं, वो पहले आप क्लियर कर लें सेठ के साथ। कोई भी ऐसी बात नहीं रहे कि बाद में सेठ आपको बोल सके कि आपने पूछा नहीं, ऐसी बात नहीं करी थी, ये नहीं करा था। तो सब चीजें क्लियर कर ले, जो भी आपको चाहिए। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करना चाहते हैं तो सेठ को पहले बता दें कि हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, हमको खाने में ये चाहिए, हम रूम अलग से लेंगे, जो भी आपकी शर्तें हैं सब आप बता दें। क्योंकि बाद में फिर सेठ बोल देता है इन्होंने पहली बात नहीं करी थी, तो आप सेठ को कोई भी मौका नहीं दे जिससे कि सेठ आपकी गलती निकाल सके। उसके समय नशा बिल्कुल भी ना करें। सबसे बड़ी गलती हमारे ऑपरेटर बहुत सारे क्या करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नशा नहीं करें, पर आप हर कोई नशा करता है आज के जमाने में, लेकिन क्या रहता है मशीन चलाते वक्त बहुत सारे ऑपरेटर भाई नशा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है भाई, अपना जितना ड्यूटी है उसके टाइम आप नशा ना करें। उसके बाद शाम के टाइम आप चाहे खाए पिए कहीं भी पड़े रहे सो रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप मशीन चलाते समय नशा नहीं करें। नहीं तो क्या सेठ लोग बोलते थे वो तो दारू पीने वाला था, उसने ये कर दिया वो कर दिया, फिर यूनियन आपका साथ नहीं दे पाएगा। क्योंकि यूनियन के पास जब उनके पास ज्यादा सबूत रहेंगे तो यूनियन उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। यूनियन चाहता है कि आप कोई भी गलती ना करें, उसके बाद पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरे सोशल मीडिया पर अकाउंट है अर्जुन एजेक्स मास्टर के नाम से, फेसबुक पेज है, यूट्यूब पर भी चैनल है अर्जुन एजेक्स मास्टर के नाम से। अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हैं और आपकी सैलरी रुक जाती है, यहाँ पर फॉलो कीजिए, हमको बताइए। कितनी भी बड़ी लड़ाई होगी कहीं पर पूरे सोशल मीडिया पर आप ये वीडियो डालिए, ऑल इंडिया में कहीं कहीं ऑपरेटर की सैलरी रुक जाती है, हम आपका साथ देंगे और आपकी सैलरी निकलवाएंगे। बस गलती नहीं रहनी चाहिए, ना करें। आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेंड चल गए हैं, ऑपरेटर भाई रीले वगैरह बहुत बनाते हैं, मशीन में उल्टी सीधी चलाते हैं, बिना ऑपरेटर के भी मशीन दौड़ाते हैं, बहुत सारी गलती ऐसी करते हैं, रील वगैरह बनाते हैं, वीडियोग्राफी बनाते हैं, जिससे होता क्या है कि मशीन में नुकसान हो जाता है और सेठ सैलरी काट लेता है। फिर इसमें ये नहीं देखा जाता है कि सेठ का नुकसान 2,000 का हुआ या 10 लाख का हुआ, उसमें गलती अपनी निकल जाती है और सेठ आपकी पूरी सैलरी भी रोक लेता है। फिर हम लोग उसमें आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गलती आपकी बात बता दी जाएगी। और क्या रहता है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम यूनियन में नहीं जुड़ेंगे, हम तो पुलिस के साथ रिपोर्ट डाल के भी सैलरी निकाल सकते हैं, तो आपको पता है जो पुलिस रहती है हमेशा पैसे के पीछे, पैसा वहां पर सेठ दे देगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको यूनियन बनाना जरूरी है और हमारे जो है ऑपरेटर लोग इस व्यवस्था को बना सकते हैं। उसके बाद अगली चीज है, पैसे की लालच में डीजल या अभी किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। बहुत सारे ऑपरेटर क्या करते हैं, थोड़ी बहुत कमाई के लिए डीजल बेचते हैं या सीमेंट बेचते हैं या फिर ओवर मशीन चलाते हैं सेठ को बिना बताए हुए। जैसे होता क्या है कि अगर सेठ को पता चल जाता है तो आपकी सैलरी रोक लेता है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद अगली चीज है, जब भी आपको घर जाना है तो आपको कम से कम सेठ को 2 हफ्ते पहले बताना है मेरे घर जाना है। क्योंकि अगर सेठ को कोई ऑपरेटर की व्यवस्था करना है या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था करना है तो आपको 2 हफ्ते पहले बताना होगा। अचानक से अगर आप सेठ को बताएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और फिर बाद में वो आपकी सैलरी भी रोक सकता है, आप उसका काम रोक के जाएंगे, क्योंकि किसी का काम नहीं रोकना है। और जब भी किसी सेठ को भी अगर कोई ऑपरेटर नहीं जा रहा है या फिर उसको भगाना है तो सेठ के लिए भी यही नियम लागू होता है कि वो 15 दिन पहले बता दे ऑपरेटर को कि तेरे साथ काम करने में या तो सही काम नहीं कर रहा है और हम दूसरा ऑपरेटर बुला रहे हैं तो अपनी व्यवस्था देख ले। तो ऑपरेटर और सेठ दोनों के लिए नियम लागू होता है।
चलाने जाए तो मशीन का वीडियो बनाए। आपको जब भी कहीं पर साइट पर मशीन चलाने जाना है तो किस कंडीशन में आपको मशीन मिली है उसका बाकायदा वीडियो बनाए। ड्रम के अंदर आप कोई भी मशीन चला रहे हैं, जेसीबी कोई भी मशीन चला रहे हैं, ये नहीं है कि फ्लोरी चला रहे हैं, तो पूरी उसकी आप क्या करना वीडियो बनाना है। आपको किस कंडीशन में मशीन दी गई है। कई बार क्या होता है हमारे शहर में क्या करते हैं, मशीन जब ऑपरेटर आता है तो कुछ नहीं बोलते हैं, जब वो घर जाता है तो ऑपरेटर भाई को बोलते हैं तूने मशीन की मतलब मशीन खराब कर दी है, ये कर दिया, कुछ भी मशीन में गड़बड़ कर दी, खराब कर दी, मशीन की देखभाल नहीं की और सैलरी काट लेते हैं। पता बात मतलब हमने बात की 24,000 की, बाद में बोल दिया 20,000 से सैलरी की हिसाब कर दिया, उसके बाद बोल दिया तूने मशीन की देखभाल नहीं की, सही से नहीं चलाई। तो आप सबसे पहले वीडियो बनाए जब भी मशीन पर जाए, मशीन किस कंडीशन में आपको मिली थी और फिर आप अपनी मेहनत से मशीन चलाएं ईमानदारी से। जब से आपके सामने कुछ गड़बड़ करता है तो वीडियो दिखा दें भाई जब हम आए थे मशीन कैसी कंडीशन में मिली थी और अब हम जा रहे हैं हमने अच्छी कंडीशन में दी कि खराब कंडीशन में दी। उसके बाद आपको कि आप क्या क्या काम करेंगे। कई बार होता क्या है साइट पर मशीन का काम नहीं रहता, सेट बोल देता आप ट्रैक्टर चलाओ जाओ, कभी कभी बोल देता जाओ सीमेंट की थैली गिनो, वहां पर जाओ सीमेंट की थैली गिनो, सीमेंट उतर रहा है। कहीं बोल देता है जाओ लेबर के पास वहां से काम देखो। तो आप पहले तय कर लें सेट के साथ कि हम आएंगे तो हम क्या काम करेंगे। हो सकता है कोई भाई भी ऐसी चमचागिरी करता है, वो जाकर खुद चाहता है कि मैं चमचागिरी करूँ साइट पर, और वो खुद बोलता है सारे सेट में जाता हूँ मैं गिन लूंगा सीमेंट की थैली, या फिर मैं कैंपर चला के जाता हूँ लेबर लेके आता हूँ। बहुत सारे ऐसे चमचागिरी भी करते हैं। तो आप खुद तय कर लें कि आपको चमचागिरी करना है या नहीं करना है। आप पहले बात कर लें, अगर आपको करना है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं करना है तो पहले बात कर लें सेठ से कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ मशीन का काम करेंगे, मशीन से जुड़ा काम करेंगे, मशीन सुधारेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर कोई चमचागिरी का जिसको आदत है तो वो जाके कुछ भी कर सकता है। सेठ बोले बर्तन धो ले वो धो सकता है, खाना बना ले धो सकता है, आपकी मर्जी है। बाद में ऐसा नहीं हो कि हमने आपको मशीन पर भेजा और आप हमको बोलने लग गए भाई हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमको तो यहाँ पे ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो हमारा यूनियन आपको पहले ये चीजें बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद में आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये सबसे लास्ट वाली है, ध्यान देने किसी से झगड़ा नहीं करें, जरूरी नहीं है कि सेठ से ही। अभी हाल का ही मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन पहले का एक वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, ललितपुर का है। वहाँ पर मेरे मामा के लड़के की सैलरी रुकी है, वहाँ पर किसी बात की नहीं। वहाँ पर क्या हुआ, वो साइड पे सबसे अच्छे बना के नहीं रहता था, लड़ाई झगड़ा करता था, मतलब ट्रैक्टर वालों से किसी से भी बहस होती होगी उसकी। वहाँ पे क्या है उसकी सैलरी रुक गई, तो वहाँ पे क्या है सभी लोग उसके खिलाफ दवाई दे दी कि ये तो डीजल बेचता था, जबकि वो करता नहीं था। लेकिन वहाँ पे क्या उसका झगड़ा था, साइड पे बना के नहीं रखता था वो दोस्ती। तो उनको 1-2 हजार रुपए दे दिए ड्राइवरों को, उन्होंने झूठ बोल दिया वहाँ पे कि ये तो डीजल बेचता था, चोरी करता था, सेठ ने सैलरी रोक ली। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कहीं पर आप जाए अगर सेठ चाहे आपकी सैलरी नहीं देना, आपकी सैलरी 50,000 है, 2-4-5 हजार साइड वगैरह खिला दिए, वो झूठ बोल देंगे हमने इसको डीजल बेचते देखा था, सीमेंट बेचते देखा था। आप क्या कर लोगे, उल्टा पुलिस को 2-5 हजार देके आपको उल्टा फंसवा देगा, बैंक पे 2 दिन थाने में पड़े रहोगे भूखे प्यासे, घर आ जाओगे कुछ नहीं करोगे। तो आपको कभी भी साइड पर दोस्ती बना के रखना है, क्योंकि ये बहुत चीजें हैं जब हमारी सैलरी वगैरह फंस जाती है तो बाद में ये सब काम में आती है। अगर मतलब कोई भी आपका दोस्त वगैरह रहेगा तो वो आपकी तरफ बोलेगा, नहीं तो वो फिर सेठ की तरफ ही बोलेगा। उसको तो 1,000 रुपए भी मिल रहे तो बहुत है, दिन भर 400 में वहां पर तगाड़ी डाल रहा है तो 1,000 तो उसके लिए बहुत है। तो ऐसे अपने सबसे अच्छे से संबंध बना के रखे, साइड पर सभी लोगों के साथ अच्छे मिलवा के प्रेम भाव से रहें और कोई भी गलती नहीं करे। जो भी चीजें हमने बताई, अगर आप ये सब चीजों पर चलते हैं और एकता के साथ यूनियन के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको कहीं पर मैंने बता दिया है, मेरा नंबर भी आपको दे दूंगा और मेरा सोशल मीडिया पर अकाउंट है, फेसबुक पेज है अर्जुन एजेक्स मास्टर के नाम से, यूट्यूब चैनल है अर्जुन एजेक्स मास्टर के नाम से, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारा एकता यूनियन आपके साथ है। कहीं पर भी ऑल इंडिया में बोलता हूँ, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे रिकॉर्ड कर लो, कहीं पर भी आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी मशीन चला रहे हैं, कोई भी मशीन चला रहे हैं, हेडरा चला रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं, पॉकलैंड चला रहे हैं, जैसा नहीं कि फ्लोरी ऑपरेटर, कहीं पर भी आपकी सैलरी रुक जाती है और आपकी गलती नहीं पाई जाती है तो कोई सेठ की हिम्मत नहीं है कि आपकी सैलरी रोक ले। हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और आपकी सैलरी दिलाने में पूरा हम जो है मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश क्या आपकी सैलरी दिला के ही रहेंगे। और जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो भी हमारे यहाँ सदस्य हैं उनका फोटो वगैरह लगा हुआ है, और जो इसके संयोजक हैं आकाश सिंह और अध्यक्ष हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं मनीष पाल जी, और जो भी हमारे टीम के मेंबर हैं, जो भी ऑपरेटर, इन्होंने जो भी अपना पैसा जो भी लगाया है, मेहनत इतनी करी है और हम सब लोगों को इकट्ठा किया है, उसके लिए एक बार ताली हो जाए और सब लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। कुछ कहना चाहे तो कैसे? और जो भी यहाँ पे सभी लोग हमारे ऑपरेटर भाई दूर दूर से आए हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगा मैं।
और कोई भी ऑपरेटर भाई यहाँ पर इसमें कोई भी बात अपनी रखना चाहता है, कुछ भी बोलना चाहता है तो वो आ सकता है यहाँ पे अपनी बात रखे। कोई भी अगर उनको ऐसा लगता है जो बात हमने कही इसमें भी अगर उसको कोई मिस्टेक लगती है या कोई अपनी बात रखना चाहता है यहाँ पे बोल सकता है। और हमारे कमेटी के जो सदस्य मेंबर वो भी अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बोल रहे भाई साहब किसी से कोई भी ऑपरेटर किसी सेट से पेमेंट नहीं डलवाएगा, किराए के लिए पैसा नहीं डलवाएगा। क्या है? बोलो बोलो बोलो। और जो हमारे भाई हैं बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे ऑपरेटर क्या करते हैं, सेठ लोगों से क्या करते हैं, किराए के लिए पैसे डलवा लेते हैं और फिर जाते नहीं है। ये क्या है, ऑपरेटरों की बदनामी होती है, इसमें बेइज्जती होती है। अगर आपको नहीं जाना है तो आप साफ इनकार कर दें। या अगर आप कभी ऐसा रहता है कि आपने वो डलवा लिया किराया और कोई ऐसा अर्जेंट काम आ गया, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो सेठ को वापस पैसा उनका किराया वापस कर दे और आप उनसे चला लेंगे कि हमको टाइम नहीं है, ऐसा दिक्कत हो गई है, हम अगली बार आएंगे या फिर बाद में। लेकिन आप ऐसा नहीं करें कि उसका किराया डलवा लेते हैं और फिर फोन नहीं उठाते हैं। क्या रहता है, जैसे आप लोग तो क्या 1-2 बार जाते हैं, लेकिन जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं जो दूर दूर तक पूरे इंडिया में जुड़े हुए हैं, सभी ऑपरेटर लोग हमारा ग्रुप है, तो हमको हमारी बेइज्जती होती है। आपके जिले का आदमी था, आपके गांव का आदमी था, जिसमें काफी हमारी बदनामी होती है। तो कोई भी ऑपरेटर ऐसा नहीं है, ये सभी ऑपरेटरों के लिए है और सभी ऑपरेटरों की बदनामी होती है। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है और मैं ज्यादातर यही करूंगा, जो हमारे फोरमैन भाई है इनके हाथों में सेटों की जो है ज्यादा लगाम रहती है। जो हमारे फोरमैन भाई है यही कोशिश करूंगा कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऑपरेटरों को रोजगार दिला रहे हैं और सेठ लोगों को ऑपरेटर दिला रहे हैं, आप उनके बीच सामंजस्य बना के रख रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार हमारे फोरमैन भाई क्या करते हैं, उनको तो एक अच्छी सैलरी पे सेठ रखता है, उनको तो फोरमैन की तो हमेशा ज्यादा सैलरी रहती है। वो क्या करते हैं, जैसे ही एक ऑपरेटर अगर कोई सेठ की गलती निकाल के भागना भी चाहता है तो फोरमैन क्या करते हैं, तुरंत सेठ को नया ऑपरेटर दे देते हैं, जो कि काफी गलत है। आप पहले देखिए गलती किसकी है। आप कभी भी सेठ लोगों को सस्ते ऑपरेटर ना दें। जो भी फोरमैन भाई इनमें फोरमैन का काम कर रहे हैं, कभी भी सेठ लोगों को सस्ते ऑपरेटर ना दें और हमेशा ऑपरेटरों का ज्यादा ख्याल रखें। भाई सेठ का भी रखें, आप नौकरी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें कि ऑपरेटर के साथ कभी गलत ना हो पाए तो आप आगे बढ़ेंगे। आप फोरमैन से सुपरवाइजर बनिए, सेठ बनिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी हमारे ऑपरेटर भाई का अगर सोशल होता है तो इस चीज का ख्याल रखिए कि आप भी कभी ऑपरेटर थे और आप भी कभी हेल्पर थे, तो कभी किसी ऑपरेटर किसी हेल्पर के साथ गलत ना हो पाए। आपको इस चीज का काफी ध्यान रखना है। आप फोरमैन बनिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम भी इस चीज में, इस लाइन में बहुत पहले से 10-12 साल मेरे को हो गया और मैंने फोरमैन भी करके देख ली, मैकेनिक भी हूँ मैं, मशीन से जुड़ी हर काम देखता हूँ। मशीन बनाने से लेकर मशीन बेचने तक का काम सभी करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे गलत भी काम किए अपनी लाइफ में। मैंने पहले चोरी भी की, हर चीज की है मशीन पर, ये लाइन में होता है, मैं इस चीज से गुजरा हुआ है। लेकिन कभी भी मैं ये नहीं चाहता किसी ऑपरेटर का शोषण हो या फिर किसी भी ऑपरेटर भाई के साथ गलत हो, किसी का भी सैलरी वगैरह रुके। और अभी हम एकता यूनियन में जब से जुड़ चुके हैं तो जो कि सभी ऑपरेटर हमारे जो मेन कमेटी मेंबर है वो इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा यूनियन ऐसा नहीं है। इसके लिए हम कानून से हम इसका, जैसा हमारे बहुत सारे जो ड्राइवर का यूनियन है जो सरकारी बन गया है, गवर्नमेंट से उसको मिल गई है, वैसे ही हम गवर्नमेंट से इसके लिए हमारे यूनियन बनवाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूनियन हम 4 लोग जुड़ गए यूनियन बन गया, ये इसके लिए मान्यता नहीं है हम सरकार से। ये गवर्नमेंट का यूनियन बनेगा हमारा, जिसमें क्या रहेगा, हमारी शर्तें वगैरह और हमारे जो अधिकार नहीं मिल पाएंगे। हमारा यूनियन गवर्नमेंट से हमको मान्यता मिल गई। सभी ऑपरेटर भाई लोगों की अगर इसमें हमारी सहायता मिल जाती है, साथ मिल जाता है, तो हमारा अगर एक बार यूनियन बन गया, पास हो गया, उसके बाद कोई भी ऑपरेटर भाई को इज्जत के साथ, जैसे बहुत सारे भी आपने देखी होगी नौकरी रहती, प्राइवेट नौकरी है तो है नहीं कि ऑपरेटर की नौकरी है, बहुत सारी प्राइवेट नौकरी रहती है, तो सबको टाइम पे सैलरी भी मिल जाती है। ऐसा तो नहीं है हेलो भैया मेरी सैलरी डाल दो, अरे डालते हैं, देखते हैं, करते हैं, वैसे कर करके 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं। तब तक हमारे घर पे बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, क्या भाई की शादी आ रही, बहन की शादी आ रही, सैलरी हमारी मिल नहीं पाती है, दिक्कत रहती है। तो ऐसा नहीं है, एक टाइम रहेगा, 5 तारीख को सैलरी डलेगी, हमको बोलना नहीं है सैलरी अकाउंट में डल रही। कई कंपनियों में आज भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद मशीन चला के देख ली, ऐसी हालत रहती है, 10-10 दिन रोना हो जाता है, सेठ को फोन लगाना पड़ता है, भैया सैलरी डाल दो, डालता हूँ, करता हूँ, तेरे को बहुत जल्दी है सैलरी की। मतलब काम हम कर रहे हैं, कमा के इनको हम दे रहे हैं, और सैलरी के टाइम पे सेठ हमको धमकी देता, अरे यार तू बहुत फोन करता है, सैलरी अभी डाल देंगे, तेरे को बहुत जल्दी है, भाई तू घर नहीं डाल रहा है सैलरी, घर जाके डाल देंगे सैलरी। उसके बाद होता क्या, बार बार फोन लगाते, सेठ फोन उठाना बंद कर देता है, बाद में फोन नहीं उठाया जाता है। 500 किलोमीटर दूर मशीन चला रहे हैं, वहां पर जाएंगे, कैसे सैलरी लेना जाएंगे, बार जाएंगे, 5000 तो क्या वाला हो जाएगा, वहां पर जाके सेठ नहीं मिला, बोल दिया घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। तो इन सब चीजों का मौका ही नहीं है, तो आपको सुधार करना पड़ेगा। सभी ऑपरेटर मैं बोल देता हूँ, अभी दीपावली पर जो भी ऑपरेटर घर आ रहे हैं, मशीन पर नहीं गए हैं, तो कहीं पर भी मशीन चलाने जाए 25,000 30,000 से कम में नहीं जाए।
क्योंकि भाई ये सुधारना हमको है। अगर सेठ को 18,000 ऑपरेटर में लेगा, उसको क्या खुजली थोड़ी हो रही है कि वो 25,000 देगा, जब उसको 18,000 में सैलरी मिल रही है। आप लोगों को इसको सुधार करना है। सभी ऑपरेटर भाई बोल दो 25,000 से कम में नहीं चलाऊंगा। भले मैं घर पे बैठा रहा हूँ, खेती बाड़ी वाले हैं सभी लोग, ऐसा नहीं है कोई भी भूखा मर रहा है कि उसका बिल्कुल गुजारा नहीं चल रहा। तो काम करें हम दिल और अगर किसी को मशीन नहीं मिलती है, हमारे कमेटी मेंबर बोल रहे हैं किसी को भी मशीन अगर नहीं मिलती है, हमसे संपर्क करें। कम सैलरी पे ना जाए। कम सैलरी पर नहीं जाए, इसकी व्यवस्था ना बिगाड़े, क्योंकि हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत की है और पैसे भी लगाए हुए। इसमें कोई भी चीज बिना धन के नहीं होती, आपको पता है। तन मन धन हर चीज चाहिए इस यूनियन के लिए। इन भाइयों ने जो भी लगाया, मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। इन्होंने अपनी जेब से लाए, कहाँ से लाए, ये टेंट लगवाया, हर चीज व्यवस्था करी। भले उनके 100 रुपए खर्च हुए, 10,000 हुए, मेरे को नहीं पता है, लेकिन हर चीज उन्होंने की है आपके लिए, इतना व्यवस्था की है। तो आप खुद सोचिए, ये इसमें उनका फायदा होने वाला नहीं है। अगर ये यूनियन बन जाता तो फायदा सभी ऑपरेटरों का होगा, और जो आगे बनने वाले ऑपरेटर उनका होगा। ऐसा नहीं है कि इन 10 लोगों ने मीटिंग रखी तो इनका ही फायदा होने वाला है, फायदा सभी लोगों का होने वाला है। तो भाई इस व्यवस्था को नहीं बिगाड़िए। हमारे ऑल इंडिया में आपको पता है आज भी 3 जगह मीटिंग है, दावत में भी मीटिंग है, हमारे राजस्थान में भी मीटिंग है, और पहले भी कई जगह मीटिंग हो चुकी है। पूरे इंडिया के ऑपरेटर जुड़ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। और आपको पता है सबसे ज्यादा ऑपरेटर हमारे झांसी और ललितपुर जिले से ज्यादा कहीं ऑपरेटर नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी ऑपरेटर टाइम निकाल के यहाँ आए हैं उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और जो भी ऑपरेटर भाई नहीं आए हैं तो मैं यही बोलूंगा, तन मन धन से हर प्रकार से सहायता दें। कोई नहीं आ पाया तो वहां से मन से कीजिए। अगर आपके पास धन भी नहीं है तो मन तो है, आप मन से कीजिए, एक दूसरे भाइयों को बताइए, प्रचार कीजिए। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप एक दिन में ही पूरी इंडिया में भी प्रचार कर सकते हैं। तो आप मन से हेल्प कीजिए, तन से कीजिए। जो यहाँ आ जाए, पैसे नहीं है तो यहाँ तक आइए। अगर आपके पैसे हैं तो आप, मैं ये बोलता हूँ, और एक चीज आपको पहले बोलना चाहता हूँ, किसी भी हमारे कमेटी मेंबर अगर आपको बोलता है किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं डालिए, क्योंकि अभी ऐसा ही हुआ था एक जगह कि एक का यूनियन बन रहा उसके चक्कर में एक हमारा, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक भाई ने पैसे डलवा लिए बहुत सारे ऑपरेटरों से और वो पैसे खा गया। तो उसमें क्या होता है, यूनियन की बदनामी होती है। तो कोई भी मेंबर अगर पर्सनली आपको बोलता है पैसे डालिए मेरे अकाउंट में, तो आप प्लीज मत डालिए। आप हमारे यूनियन के अकाउंट अगर आपको अलग से दिया जाएगा, जब भी कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आएगी, कोई ऑपरेटर के साथ दुर्घटना हो जाती है, बाहर मशीन पर कोई हो जाता है, पहली बात तो किसी ऑपरेटर के साथ नहीं हो ऐसा, लेकिन बाई चांस हो जाता है, किसी को कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, ऑपरेटर को हेल्प चाहिए, तो हमारे यूनियन के द्वारा एक लिंक बनाई जाएगी या फिर कोई एक स्कैनर बनाया जाएगा, उसमें पैसे डालिए, तभी पैसे डालिए। ऐसा नहीं है किसी एक ने बोल दिया हम यूनियन बना रहे, मीटिंग कर रहे और यहाँ पे आपसे पैसे डलवा लिए, पैसे खा गया, तो उसमें हमारा यूनियन बदनाम होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार ऐसे फ्रॉड लिंक भी बनते हैं, फ्रॉड लिंक भी आते हैं, तो ऐसे पैसे हर किसी को मत डालिए। जब भी हमारा यूनियन का डाला जाएगा, आप एक बार मेरे से बात कीजिए। मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, कई बार क्या रहता है फोन हम नहीं भी उठा पाते हैं, बहुत सारे लोग फोन लगाते हैं तो नहीं भी उठा पाते हैं, क्योंकि दिन में इतने फोन आते हैं, नहीं भी उठा पाते तो रिप्लाई नहीं दे पाते। तो आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पर कहीं पर भी कमेंट डाल दीजिए या फिर मैसेज डाल दीजिए, या फिर यूनियन हमारा ग्रुप है, आपके नंबर तो ले लिए हैं तो आप ग्रुप में डाल दीजिए। जो भी आपकी आज नहीं कल 2 दिन बाद देखेंगे हम मैसेज, लेकिन हर चीज जिसका भी जवाब दिया जाएगा, भले 1-2 दिन लेट दिया जाएगा, सबकी सहायता की जाएगी। नाम लिखाओ, रख तो नाम लिखवा दो। और जिस भी भाई ने मेंबर बोल रहे हैं जिनने अपना नंबर या नाम नहीं लिखवाया वो लिखवा दें। कोई भी आपको दिक्कत होती है आप ग्रुप में बताएं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। एक दिन अगर रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, दूसरे दिन दिया जाएगा, तीसरे दिन दिया जाएगा, लेकिन दिया जरूर जाएगा, यह ध्यान रखें। और अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है, कहीं आपकी मारपीट वाली स्थिति आ गई, आप कहीं पर भी मशीन चला रहे हैं, आपको मारपीट करने की स्थिति आ जाती है, तो आप मेरे को आधे रात को भी कॉल कर सकते हैं, आधे रात को भी कॉल कीजिए। एक बार रिप्लाई नहीं आएगा, नहीं उठाऊंगा कॉल, 10 बार कॉल कीजिए आप। अगर अर्जेंट रहेगा तो चलो कोई कॉल करेगा, जरूर उठाऊंगा। देखिए मेरे से हैं, मैं पूरे इंडिया में नहीं जा सकता, लेकिन सब जगह एरिया है। जैसे इंदौर तक आपको कोई भी दिक्कत होती है, इंदौर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, कहीं भी दिक्कत होती है, शपथ लेना जरूरी है, क्योंकि 25,000 से कोई भी पेमेंट नीचे में ना जाए, शपथ लेना जरूरी है। जितनी दूर जाए शपथ लेना जरूरी है। वो अपनी राय से बात ऊपर करेगा, इसकी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो नहीं रही जाती बोलबाजी, किसी को अगर नहीं मिल रही मशीन कमेटी को और सदन भाई कब चलाने बैठ जाए, सभी ऑपरेटर काम कर रहे हैं, एक बार बैठ जाए। हेलो, सिर्फ 5 मिनट है। हेलो, प्रमोद
सभी ऑपरेटर भाई लोगों को यही बोलना चाहते हैं, हमारे ग्रुप मेंबर हैं तो बार यही बोल रहे हैं कि जो हमारे ऑपरेटर भाई होते हैं वो कम सैलरी में काम करते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बढ़ा जाती है, और जो हमारे पुराने ऑपरेटर भाई रहते हैं उनको भी कम सैलरी में काम करना पड़ता है, तो जिससे हमारी सैलरी बढ़ नहीं पा रही है। अभी आपको पता है महंगाई का दौर आ गया है, 20,000 में कुछ भी होने वाला नहीं है। 20,000 रुपये में तो मैं बता दूँ महीने का खर्चा भी नहीं चलता है। तो ये अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है 25 से 30,000 में अगर आप काम करते हैं तो उसमें से 1 रुपया हमको मिलने वाला नहीं है, या फिर किसी भी हमारे बड़े मेंबर को मिलने वाला नहीं है। ये पैसा आपको मिलेगा, आपकी जेब में रहेगा, आपके घर परिवार के काम आएगा। तो ये मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, हम सब भाइयों के लिए कर रहे हैं, सभी ऑपरेटरों के लिए कर रहे हैं। तो आप क्यों कम सैलरी में काम कर रहे हैं? मैं मान सकता हूँ किसी की मजबूरी, आपको मशीन नहीं मिल रही है या फिर किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आपको 5-10 दिन हो सकता है वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास तो मशीन है नहीं कि हम आपको तुरंत पकड़ा देंगे, लेकिन 5-10 दिन आप वेट कीजिए, आपको मशीन दिलाई जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, और अच्छा सेट ईमानदार सेट दिलाया जाएगा, आपको अच्छी मशीन दिलाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम आपको रोजगार नहीं दिलाएंगे। होता क्या है, बहुत सारे ऑपरेटर भाई खर्च चले जाते हैं 18-20,000 में, जिससे कि अगर सेट को कम सैलरी में ऑपरेटर मिल जाता है तो अगर कुछ ज्यादा सैलरी नहीं देता है। तो आप ये चीज व्यवस्था आपको ही बनाना है, आपको ही सुधार करना है इस चीज में। तो आप ये सब चीज सोचिए और समझिए और विचार कीजिए। अगर ज्यादा सैलरी मिलती है तो आपका घर भी अच्छे से चलेगा और आपके फैमिली वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी ऑपरेटर भाई सभी यहाँ पर कई जगह क्या होता है, मीटिंग वगैरह होती है, वहाँ पर शपथ दिलाई जाती है कि शपथ लीजिए, ये करिए वो करिए। लेकिन आज का जमाना ऐसा तो है नहीं कि सत्य किसी ने शपथ ले ली तो वो शपथ ले ली तो उसमें वही काम करेगा। तो इसलिए हम शपथ वगैरह का कोई हमारी मीटिंग में काम नहीं होगा। लेकिन सभी ऑपरेटर भाई लोगों को मैं यही बोलूंगा कि सभी लोग यहाँ शपथ वगैरह तो कई जगह चलती है, मीटिंगों में ये होता है, लेकिन आप अपने मन से भाई एक बार सोच लीजिए। कम सैलरी में काम करते हैं तो आपको नुकसान है, हमको कुछ नुकसान आने वाला नहीं है, लेकिन होता क्या है, व्यवस्था हो जाती है। 4 ऑपरेटर कम नहीं कर रहे, 4 ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को भी कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेठ लोगों को अगर काम मिल रहा है ऑपरेटर तो ज्यादा क्या देंगे, उनको क्या जरूरत है ज्यादा सैलरी देने की जब उनका काम कम नहीं हो रहा है। तो ये मीटिंग का हमारा जो सबसे पहला जो मकसद है वो यही है कि हमारे ऑपरेटर भाई हैं जो कम सैलरी में काम ना करें, उनको सैलरी बराबर मिल पाए, जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चलता है। आप 1 महीने वहाँ पर खड़े होते हैं और वहाँ पर घर परिवार छोड़ के अच्छा माल नहीं बनता तो लेबर आती है, होटल गाड़ी देती है, सामने नहीं देते तो होटल नहीं देती है, तो फिर बीच पीछे नहीं देती है। आप इतनी मेहनत करके आपको 18-20,000 रुपया पकड़ा दिया जाता है, तो 18-20,000 रुपया में होता क्या है, 18-20,000 रुपया में अगर आप घर पर उसके बाद आप कपड़ा लेते घर परिवार के इतने दिन से आते हैं तो आपकी 1 महीने की सैलरी का पता ही नहीं चलता। दीपावली के जितने भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं हमारे भाई लोग साइड से, तो 20-20,000 1 महीने की सैलरी का तो पता ही नहीं चला, दीपावली में खत्म हो गई। तो 20,000 में कोई फायदा नहीं है भाई लोग, इतनी महंगाई हो गई। अभी आपको पता है मार्केट में कोई भी चीज लेने जाओ तो वहाँ पे आप समझते हैं कोई भी ये फसल तो हमारी है नहीं कि इसका भाव ऊपर नीचे होता है, सब सेल आप देखते हैं यहाँ पे हमारा वेतन आयोग बढ़ता जाता है। कमी है यार बहुत सही। कोई भी जो नौकरी है या सरकारी गवर्नमेंट जॉब है सबकी सैलरी बढ़ रही है। हमारे ऑपरेटर भाई खर्च व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, खर्च सैलरी बढ़ाना नहीं चाहते। अब जो और बोलना चाहता है वो बोले। कोई बात है आप यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख सकते हैं, सभी जो ऑपरेटर भाई हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब हम भाई भाई हैं और ये मीटिंग में सबका बराबर हक है। आप कहीं से भी आए, इतने दूर से आए, कोई भी बातें रखना चाहते हैं, कोई भी आपकी इच्छा है यहाँ पर आप आकर बोलिए। तो सभी लोगों का मेरी तरफ से धन्यवाद। बोलो ऑपरेटर एकता जिंदाबाद, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। तो कोई भी भाई यहाँ पर है तो आ सकता है, एक बार जोर से नारा लगाइए, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद, ऑपरेटर एकता जिंदाबाद। कोई भी ऑपरेटर भाई यहाँ आ सकता है, अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। 5 मिनट बैठे रहने दो, रख दो माइक जो भी आगे। लेकिन इन्होंने जो मतलब बोला है इनके ऑपरेटर मुक्ता कॉन्ट्रैक्ट है और डांगी इनके ऑपरेटर 20,000 18,000 और भाई बहन काम कर रहे हैं। इनके ऑपरेटर क्यों कर रहे हैं काम, जब मतलब ये मतलब आवाज उठा रहे हैं तो पहले इनको बोलने चाहिए तुम सब घर पे आओ, क्यों नहीं आओ घर पे, बुआ का क्यों नहीं आया घर पे, बताओ अभी। वो बता रहे जवाब दो भैया, जवाब दो। हेलो, जब मैं ऑपरेटर भाई उनकी बात सुन पा रहा हूँ तो क्या भाई आजकल ऐसा है कि भाई भाई की बात नहीं मान रहा है। देखिए ये अपनी इच्छा है कौन को किस आदमी को कितनी सैलरी में काम करना है। मेरा मामा का लड़का हो, मेरा खुद का भाई हो या फिर कोई बुआ का लड़का हो, जिसमें किसी पर कोई पाबंदी नहीं है कि कौन कहाँ कितने मशीन चलाए और कौन कितने में चलाए। उनकी मर्जी है, वो 10,000 में भी चला सकते हैं, फ्री में भी चला सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं, जबरदस्ती
जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। मेरे गाँव का है, पड़ोसी है, मेरा भाई है, रिश्तेदार है, उस पर मैं कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। वो काम करे या काम नहीं करे या कितनी सैलरी में चल रहा है, मैं उनको समझा सकता हूँ। वो चाहे हमारे एरिया में जुड़े या नहीं जुड़े, वो चाहे 10,000 में चलाए, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। आप भाई भी हो उतने लोग, मैं आपको बोल सकता है, ऐसा तो नहीं मार पीट के रोक सकता कि तुम मत चला, या वो भाई हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो। हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब वो हमारी बात माने, हमारी बात पे चले या नहीं चले, वो उसकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि हमने उनको नहीं समझाया, लेकिन उनको अगर समझ में नहीं आ रही है, इतने भाई लोग हैं, अभी मैं उनको बोल रहा हूँ, हो सकता कोई बात माने या नहीं भी माने, तो मैं उसको पकड़ के मारूंगा थोड़ी कि तुम यहाँ मत कर या मत चला। ये अपनी सोच है, वो सुधार करना चाहते या नहीं करना चाहते। आप लोग भी हैं, आप चलाना चाहते, सुधार करना चाहते इस व्यवस्था में या फिर नहीं करना चाहते, ये आपके ऊपर है। इसमें मेरी कोई पाबंदी नहीं है कि वो मेरे मामा का लड़का है। और भी कोई ऑपरेटर भाई यहाँ पे ऐसा सवाल करना चाहता है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे सत्येंद्र भाई ने। और भी कोई भी यहाँ पे सभी के चेले हैं, इन्होंने हम लोग सबके लिए सिखाया है, हमने सिखाया है। वो युवा ऑपरेटर 18,000 में 20,000 में काम कर रहे हैं, इनको पता चाहिए ना कि इतने में काम नहीं करना है। आवाज तो मैंने फोन लगाया, भैया एक सामने आओ, आवाज के मैंने फोन लगाया, आवाज ने बोला मुझे आज उन्होंने भेजा, सचिन ने भेजा है, बोला इसके लिए मैं मतलब काम कर रहा हूँ इतने में। और तुम क्या बोलूँ मैं? अरे भैया एक रोड में जरूर आ जाओ सामने, कोई हो तो चला, एक भी आ जाओ, भैया बोल रहे हैं, एक भी कोई सामने आ जाओ। 18-20 में कौन चला रहा है? भैया 18-20 में बाहर आ जाओ एक बार। अरे हम भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं। कर रहे भैया अच्छी बात है, बताई तो बताओ, बार बहुत चीज बोल रहे हैं, 5 को वेट करना पड़ेगा, दिखाई जाएगी, लेकिन चलाने के सामने बोल रहे हैं सब यूनिट वाला में धोखे मारना मशीन चलाना पेमेंट वाले सत्येंद्र मोदी का नारे से मैं बोल रहा हूँ, मेरा नंबर भी है, धोखे मारना 5 दिन वेट करने के बाद अगर आपको काम नहीं लिया जाए तो। हेलो सभी ऑफिस भाइयों को मेरा नमस्कार पहुंचे। मैं कहना चाहता हूँ कि गुप्ता कंटेसर वाली इंडिया वाली कंपनी की बात हुई है, उसको मैंने आज से 2015 में मैंने मेरे भाई ने खरीदा था कंपनी को, ठीक है। उसके बाद मैं नाम लेकर बताता हूँ, जो रसोई का रोहित है, वो ऑपरेटर लेके गया था, उसके बाद मैंने उसको मना किया, मैं चला रहा, उसके बाद तो भाई उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरे गाँव का कोई आया जाते हुए मंदिर, तो मेरे गाँव से कुछ उसके बाद में वो पता क्या करते हैं, सैलरी गाँव लेते हैं, 30,000 रुपये सैलरी लेते हैं, ठीक है, 25 नहीं है। बाद में वो क्या करते हैं, आगे अगर किसी ग्राहक को नहीं जानता है तो उसको आज बुलाते हैं, 5 दिन बाद उसको किसी ग्राहक हटा देते हैं, उसको देते हैं 10,000, बाद बाकी 3,000 रुपये भी खाते में या जेल में रख लेते हैं, ठीक है। यह गुप्ता कंटेस का ड्यूटी, कोई गुप्ता कंटेस कराने वाला है अपना हाथ ऊपर करके दिखाओ, आ जाओ भैया, हमारे गुप्ता के नकाए कराओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और गुप्ता करने के बाद क्या बताता है, मेरे गाँव का है अपडेट, ठीक है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे में अभी झूठा मानना, जवाब मैं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। बताओ बताओ तुम तो